क्या ममता की पार्टी कांग्रेस में मिल जाएगी? ये चर्चाएं चली कि 1 घंटे चली तब जब 1 घंटे की मुलाकात हुई ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के घर पर मुलाकात हुई। लेकिन इसमें राहुल गांधी नहीं थे। देवेंद्र जी बता रहे थे राहुल गांधी थोड़ी दूरी पर इंदिरा भवन में कांग्रेस के कार्यालय में किसी से मीटिंग कर रहे थे, कुछ लोगों से, लेकिन वो ममता बनर्जी के साथ मीटिंग में नहीं आए अपनी माता जी के घर पर। 2 तरीके की बातें चल पड़ी थी कि कांग्रेस कहा जा रहा है, कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी मिला लीजिए अपनी, और ममता बनर्जी शायद कोई रोल चाहती हैं इंडिया ब्लॉक के अंदर, शायद उसका संयोजक बनना चाहती हैं, वो लीडरशिप रोल में आना चाहती हैं, क्योंकि उनको अब पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए दिल्ली में ही कुछ करना पड़ेगा। अब उनके लिए करने के लिए कोलकाता में 5 साल के अलावा सिवाय इसके कि वो हर हफ्ते या 2-4 दिन में कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट करें, इसके अलावा उनके पास और कुछ है नहीं। तो उनके कद की नेता वो सब कितना कर पाएगी? तो वो दिल्ली में कोई रेलेवेंट रोल चाहती हैं जिसमें वो केंद्र सरकार से टक्कर लेती हुई लगातार दिखाई देने में। और उसकी शुरुआत हो गई सौरभ, ये कि जो सीट वहाँ पर खाली है पश्चिम बंगाल में, लोकसभा की 1 सीट खाली है, उस सीट पर ममता बनर्जी अगर लोकसभा चुनाव लड़े हैं तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट ना हो, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड वो सीट है। बशीरहाट है शायद, आरामबाग है शायद। अच्छा, ठीक। तो 1 सीट है, मतलब जिसपे मुस्लिम कैंडिडेट ही थे और वो मुस्लिम कैंडिडेट उनकी डेथ हुई है। और वहाँ पर अगर ये ममता बनर्जी जाती हैं और कांग्रेस पार्टी भी अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट दे दे, लेफ्ट भी दे दे, तो फिर इनके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो पहली प्रायोरिटी तो वो है। दूसरा, लोकसभा वो जीत जाएं कांग्रेस के सपोर्ट से और नेशनल रिलेवेंस अपना एक बना रहा है। लेकिन जो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, सोचिए ना कि कुछ किलोमीटर की दूरी पे राहुल गांधी एक संगठनात्मक बैठक दिल्ली में ही इंदिरा भवन में कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि दिल्ली से वो बाहर थे किसी ऐसे कार्यक्रम को लेकर। और जब ये टाइम तय हुआ तो आराम से राहुल गांधी चाहते तो वो कन्वीनियंट टाइम पे ये करा सकते थे जिसमें राहुल, सोनिया और ममता बनर्जी तीनों रहें। अगर कोई ठोस राजनीतिक बात इन दोनों दलों को लेकर करनी हो तो ममता बनर्जी और सोनिया गांधी 5 साल बाद अगर मिल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि चाय की चुस्की पे नरेंद्र मोदी को कोसने के अलावा कुछ और नहीं हुआ होगा। वो अपना दर्द बताई होंगी कि बंगाल में ये हुआ, सोनिया गांधी बताई होंगी हाँ देखो दिल्ली में ऐसा हो रहा है, यहाँ हो रहा है। इस तरह की सारी चीज़ें, कोई ठोस किसी राजनीतिक रोड मैप को आप तैयार कर लें, वो कर लें, वो नहीं हुआ होगा। क्योंकि ये 2 थके हुए, हारे हुए और चुके हुए नेताओं की, उन नेताओं की बैठक थी जिसमें डिसीजन मेकिंग एक तरह से देखें तो ये तब होता जब इन दोनों के साथ अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी मौजूद दोनों होते। तो आप इस बैठक की गंभीरता समझ सकते थे। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सौरभ देखें तो एक चीज़ ज़रूर है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार, उस स्पेस को कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ऑक्युपाई करने को लेकर अपनी रणनीति बनाना चाहेगी। टीएमसी के जो सांसद अगर अलग ग्रुप बना ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टीएमसी या एंटी बीजेपी जो वोट है, खासतौर पे माइनॉरिटी का, वो भी उनके साथ चला जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीद देख सकती है। और अगर टीएमसी के नेताओं के साथ बहुत ज़्यादा गठजोड़ करके कांग्रेस पार्टी उनको मजबूत बनाए, इसमें उसको नुकसान होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का एंटी इनकम्बेंसी उसको भी झेलना होगा। सही बात है। तो वो सिर्फ सिंबॉलिकली टीएमसी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहेगी, खासतौर पर तब जब उसे पता है। और कांग्रेस पार्टी तो ममता बनर्जी को धोखेबाज के तौर पर ही देखती है। 2012 में जिस प्रकार से उन्होंने साथ छोड़ा यूपीए सरकार का, और तब यूपीए सरकार अल्पमत में आ गई और जैसे तैसे करके सरकार चलाया गया। तब जबकि 2011 का विधानसभा चुनाव वो प्रणब मुखर्जी के भरपूर मदद से उस चुनाव को उन्होंने लड़ा था और जीत हासिल हुई थी। उसमें तमाम ये बताया गया कि चुनाव आयोग को लेकर कोई कंसर्न होता था, सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई इश्यूज़ होता था, सब कुछ प्रणब मुखर्जी देखते थे। तो टीएमसी को उन्होंने मदद की और टीएमसी ने बदले में कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी बात भूल तो नहीं जाएगी, सोनिया गांधी इस बात को भूल तो नहीं जाएंगी। तो वो चाय की चुस्की के दरमियान सौरभ ज्यादातर यही सारी चीजें। आपकी तीनों बातें ठीक हैं। कोई सीरियस डिसीजन होना होता तो राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी भी होते, कम से कम राहुल गांधी तो होते। दूसरा, भाई ममता जी पार्टी मिला लें कांग्रेस में और राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार कर लें तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन वो क्यों एक जीवनदान क्यों देंगी एक ऐसी पार्टी को जो अभी अभी हारी है? वो तो उसकी जगह लेना चाहेंगे वहां पर। तो ये बात समझ में आती है। इसमें एक चीज और देखिए कि ममता बनर्जी भी विलय करने वाला चीज नहीं चाह सकती, ये वो नहीं चाहेंगी। अगर वो विलय कर दें तो उनकी क्या स्थिति हो जाएगी? अधीर रंजन चौधरी की तरह कांग्रेस पार्टी को नेता और अधीर रंजन चौधरी के उसके बाद वो पीछे रहेंगी। अधीर रंजन चौधरी तो राहुल गांधी के लिए एनी डे ज्यादा लॉयल लीडर होंगे। अगर ममता बनर्जी का टीएमसी का विलय हो जाए, वो बड़ी हाइपोथेटिकल चीज है वो। हालांकि बस क्योंकि सोशल मीडिया पर वो चर्चा चल पड़ी है तो हमने भी इस पर 2 मिनट बात कर ली है। अभी जो सांसदों वाली बात रह गई, इस पर क्या बात आगे बढ़ी है? कल स्पीकर नहीं थे, काकुली घोष ने कहा कि मेरे पास 20 सांसद है और हमारी चिट्ठी तैयार है, स्पीकर साहब बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो आज भी स्पीकर अवेलेबल नहीं थे, वो चिट्ठी पहुंची कि नहीं पहुंची? नहीं, स्पीकर तो कल आ रहे हैं। अच्छा, कल आ रहे हैं। हाँ, चंडीगढ़ में 2 दिन का सीपीए प्रोग्राम था, ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, उसका प्रोग्राम था। इसके चलते पार्लियामेंट के इनफैक्ट सारे बिग शॉट्स वहीं पे हैं चंडीगढ़ में ही।
कल वो लोग आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नज़र आ रहा है कि कोई बहुत जल्दबाजी करके कुछ आनन फानन में किया जाए, ये इन लोगों की रणनीति नज़र नहीं आ रही है। जो मैसेज देना था वो दे दिया गया, ठीक। दूसरा, नंबर्स को लेकर वो एकदम से कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। स्पीकर ऑफिस में जो एक चिट्ठी भेजी भी गई, जो सोर्सेस से जानकारी मिली हमें, ऐसा नहीं है कि सोर्सेस के द्वारा बताया गया, जानकारी मिली सौरभ, तो उसमें ये बताया गया कि ये लिखा गया है कि हाँ 20 सांसद अलग हम लोग हैं और हमें बैठने की अलग जगह दी जाए। नाम सिग्नेचर है? सिग्नेचर अगर नहीं है उसमें से, अच्छा। वो तब होगा ना जब स्पीकर बुलाएंगे, परेड होगा, तो उस विजुअल इम्पैक्ट की बात सोचिए आप। तो वो तब के लिए वो रखना चाहेंगे कि स्पीकर बुलाएं, उस इन्फॉर्मेशन के बाद फिर ये लोग लेकर जाएंगे और देंगे, और तब शायद जो समझ में आ रहा है अभी तक सोर्सेज के मार्फत सौरभ, कि वो नंबर 20 के बदले बढ़ भी सकता है, 22 तक भी जा सकता है। कम नहीं होगा, बढ़ेगा। हाँ, वो अभी तक के संकेत सारे नज़र वैसे ही आ रहे हैं। और ये जो पब्लिक पोस्टिंग की गई, आमतौर पर अगर आप देखें, ऐसे ऑपरेशन को बहुत गोपनीयता से किया जाता है, कोई भी इस तरह की टूट होती है। इस बार ऐसा लग रहा था कि होर्डिंग लगा के हो रहा है कि भूपेंद्र यादव के घर पे मीटिंग हो रही है, तस्वीरें भी आ रही हैं, हाँ, पिक्चर रिलीज हो रही है, काकोली दस्तीदार बता भी रही हैं, बयान भी दे रही हैं, कर रही हैं। हाँ, तो उसमें शायद उन नेताओं के, हमें ये पता चल रहा था कि टीएमसी के कुछ नेता ऐसे हैं जो कि असमंजस में हैं कि कैसे हम पाला बदल लें। तो उन नेताओं के लिए एक मैसेजिंग था कि देखो, अगर तुम अलग आओगे तो टेक केयर किया जाएगा आपका, पूरे सपोर्ट सिस्टम। नाम तो चली गए, बाकी नाम तो चली गए, कल्याण बनर्जी, अच्छा कई नाम तो सारे सामने दिख गए ना, कि भाई वो तो मीटिंग में मौजूद 12 लोग तो दिखे ही दिखे। 12 से ज़्यादा तो मीटिंग में ही दिखे। तो उस कंडीशन में ये बहुत मुश्किल टास्क वैसे भी नहीं था। कुछ नेताओं के असमंजस को लेकर, जैसे मान लीजिए यूसुफ पठान को लेकर पहले जो उनका स्टैंड रहा था, बाद में स्टैंड में चेंज नजर आ रहा है। भले ही घोषित तौर पे उन्होंने कुछ ना बोला हो, वो, लेकिन जैसे महुआ मोइत्रा ने तो लगभग डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो बागियों के साथ चले गए। बिल्कुल, और ट्विटर पे उन्होंने बोल हाँ, दिया था उनके और खिलाफ। कल्याण बनर्जी भी ये बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हाँ उनको ऐसे ऐसे फोन गया था।